सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब काकभूषुंडी जी पक्षीराज गरुड़ को कथा सुना रहे हैं और राम राज्य का वर्णन कर रहे हैं। कैसे लोग प्रसन्न हैं, कैसे सुखी हैं, वही गरुड़ जी को सुना रहे हैं, वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरुन करे काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। बेले और भिक्षा मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते हैं। गवे मन चाहा श्री रामचंद्र जी के राज पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो जाते हैं, उनके सारे शोक जाति नष्ट हो जाते हैं, कोई किसी से बैर नहीं करता। इस प्रकार बैरुन कर काहू सन कोई, बैरुन कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। कोई किसी से बैर नहीं करता, सब आपस के बैर को भुला देते हैं। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता आंतरिक भेदभाव मिट जाता है। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरति वेद पथ लो, चलहि सदा पावहि सुख ही, नहीं भय शोक रोग। सब लोग अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है और न कोई रोग ही सता रहा है। इस प्रकार रामराज का वर्णन कर रहे हैं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहि परस्य पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारु चरण धर्म जग माई, चारु चरण धर्म जग माई, पूरी रहा सपने अगनाई। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। राम राज में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। चारु चरण धर्म जग माही, पूरे रहा सपने उगनाही। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपनी चारों चरण सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं हो रहा है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्त के परायण हो जाते हैं और सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी भी हो जाते हैं। राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। इस प्रकार सभी परम गति मोक्ष के अधिकारी भी हो जाते हैं। राम राज्य का वर्णन है। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कवन्यु पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब निर्धव धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुणी। सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। इस प्रकार का
काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं, कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है, सभी के शरीर सुंदर और निरोग हैं, न कोई दरिद्र है, न दुखी है, न दीन है, न कोई मूर्ख है और न शुभ लक्षणों से हीन ही है। सब निर्दब धर्म रत पुनि, नर अरु नार चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी दम्भ रहित हैं, धर्म परायण हैं और पुण्यात्मा हैं। पुरुष और स्त्री सभी चतुर और गुणवान हैं, सभी गुणों का आदर करने वाले और पंडित हैं तथा सभी ज्ञानी हैं, सभी कृतज्ञ, दूसरे के किए हुए उपकार को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में नहीं है। राम राज नभगे सुन, राम राज नभगे सुन, सचराचर जगमान, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का हुईना। यहाँ काकभूषुंडी जी कर रहे हैं, हे गरुड़ जी, राम के राज में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते हैं, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। भूमि सप्त सागर में कला, एक भूप रघुपति को सला, भुवन अनेक रम प्रतिदासु, यह प्रभुता कछु बहुत नतासु, सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिन्हु रतिमानी। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करदनी वाली पृथ्वी के एक महत्व राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ भी नहीं है, बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, सो महिमा खगेश जिन जानी, सो महिमा खगेश जिन जानी, फिर यही चरित तिन्हु रतिमानी। हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर दम सेला, राम राज कर सुख संपदा, बरनी न सकई हनीस शारदा, सब उदार सब पर उपकारी, सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब जारी, के मन बच क्रम पति हितकारी। हे गरुड़ जी, उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसे कहते हैं, राम राज कर सुख संपदा, बरन न जाय सकल, बरन न सकई फनीस शारदा। राम राज की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, एक नारी व्रत रत सब जारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी।
सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वाला है। इसी प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित चाहने वाली हैं, पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जहु नर्तक नृत्य समान, ते कहूँ मन सुनियस रामचंद्र के रात, जे तहु मन सुनियस रामचंद्र के रात। इस प्रकार राम राज्य का वर्णन करके काकभूषण जी पक्षीराज गण को सुना रहे हैं। हे गरुड़ जी, श्री राम जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में, और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। मन को जीतने के लिए ही जीत शब्द सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। हे गरुड़ जी, राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता है। इस प्रकार वर्णन करके बता रहे हैं। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाला वही दंड, सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही कहा जाता है, तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार काकभूषण जी गरुड़ जी को समझा के बता रहे हैं। फूलहि फरहि सदा तर कानन, फूलहि फरहि सदा तर कानन, रहहि एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबनी परस पर प्रीति बढ़ाई, कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बहुमंदा, गुंजत अलीले चली मकरंदा। वनों में वृक्ष सा फूलते और फलते हैं, हाथी और सिंह, हे गरुड़ जी, हाथी और सिंह बैर भुला भूल कर एक साथ रहते हैं। यह रामराज का वर्णन है। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। खग मृग सहज बैर बिसराई, सबनि परस्पर प्रीति बढ़ाई, कूजहि खग मृग गज, कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा, शीतल सुरभि पवन बहुमंदा, गूंजत अलीले चली मकरंदा। पक्षी कूजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरण करते हैं, आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन हमेशा हमेशा चलती रहती है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते रहते हैं। लता बिटप मांगे मधु चमही, लता बिटप मांगे मधु चमही, मन भावथो धेनु पैश्रवही, शशि संपन्न सदार धरणी, त्रेता भई कल जुग के करनी, प्रगटे गिरिन विविध मन खानी, जगदात्मा भूप जग जानी,
सरिता सकल गहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। हे गणु जी, बेले और वृक्ष मांगने से ही मद मकरंद टपका देती हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई है। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी है। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगती हैं। सरिता सकल बहई बरबारी, सरिता सकल बहई बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। सब नदियां श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहा रही हैं। सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटनी नभ नर लही। सरसिज संकुल सकल तड़ागा, यति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहता है। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल जाते हैं। समुद्र जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं, आसानी से पा जाते हैं। ये राम राज्य है। राम राज्य का वर्णन करके काव्यसुंदी जी गणु जी को बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। सब तालाब कमलों से सब तालाब सुशोभित हो रहा है। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विदुमय पूर्मयो खनी, रवि तभी जत नहीं कार। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के रात। मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के रात। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ उतनी ही बारिश करते हैं। जहाँ जितने जल की आवश्यकता है, मेघ उतना ही बरसता है। इस प्रकार का भूषुंडी जी रामराज का वर्णन करके गणु जी को बता रहे हैं। कोटिन बाज मेद प्रभु की ने दान अनेक द्विजन कर दीने। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर, गुना तीर्थ अरुभोग पुरंदर। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। आनत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवक चरण कमल महलाई। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करते हैं और ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान देते हैं। श्री राम जी की वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्म सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोगों ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खान सुशील विनीता। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी की प्रभुता महिमा को जानती हैं और मन लगाकर उनके चरणों की सेवा करती हैं। यद्यपि गृह सेवक सेवकनी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी। निज कर गृह पर चर्चा करई, रामचंद्र आय सुनुसरई। यही विधि कृपा सिंधु सुख मानई, सोई कर श्री सेवा विधि जानई। कौशल्यादि सासु गृह माही, से वही सब निमान मुदनाई। यद्यप घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे भी सेवा की विधि में कुशल परायण हैं, उसके बाद भी स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं।
और श्री राम जी की आज्ञा के का अनुसरण करती है। कृपा सागर श्री राम जी जिस प्रकार से सुख का अनुभव करते हैं, श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं। उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता जगदम्बा संतत निंदिता। यहाँ भगवान शिव जी माँ पार्वती से कह रहे हैं, हे उमा, जगत जननी माँ जगदम्बा, जगत जननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। जहाँ सुकृपा कटाक्ष सुर चाह चितौन सोय, राम पदार बिंदरती करति सुबावई कोय। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं। वे ही लक्ष्मी जी, जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंद में प्रीति करती हैं। इस प्रकार भगवान शिव माँ पार्वती से बता रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति माँ